पुलिस की गुंडागर्दी सुने जरा। औरतों पे तशद्दद, कॉल लीक हो गई, सुने जरा। सर जी बाबा दी ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਓ ਨਾ ਡੀਪੀਓ ਦਾ। दो इस्तीफे, कौन कौन है जिन्होंने ये दिए हैं इस्तीफे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले ये एक कॉल लीक हुई है, ये सुनते हैं जी। ਸਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ हम्म, ਪੀਐਸਓ ਨਾ ਡੀਪੀਓ ਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। हम्म, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ हम्म, ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਕੰਨ ਫੜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਸਕਿਊ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਆਈਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਦਾਂ ਲੜਵਾ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿੱਡੀ ਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਵਾਰ। हम्म, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਐਸਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हम्म, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਦੌਰਾਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ। हम्म, ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੇ ਯਾਰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜਿਹੇ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। हम्म, ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ 2-3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਖਦੂਮ ਮਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਦਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਯਾ ਲਾਤੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਈਜੀ ਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ टिकटॉक ਤੇ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਪਾਗਲ। सॉरी वो एंड में गाली उसने निकाली, मगर वो अब क्या करे, ये हर चीज आपके सामने लानी पड़ती है। नहीं, दो पुलिस ऑफिसर जो थे या सिपाही थे, उन्होंने कल इस्तीफे दे दिए और उन्होंने कहा जनाब हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते। और एक ने तो फौज को गालियां भी दी। अभी ये भी फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चोरी में मुलव्वस होते थे। अब शुरू में जो आपने चीखें सुनी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, एक बंदे ने जुर्म किया, किसी भी इदारे से उसका तल्लुक है, लेकिन ये जो हमारी पुलिस है इनका रवैया, ये ना देखते हैं कि वहाँ पे खवातीन है, और ना ये देखते हैं कि कोई बच्चे सामने आ गए, ना देखते ये बूढ़ा आ गया। ये पहले वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे कोई 23 घर के अफराद के ऊपर, ये ज़्यादा हो सकती है, तशद्दुद किया। और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। तशद्दुद जब किया गया तो इनके ज़हन में था कि ज़ाहिर है ये बेलगाम महकमा है पुलिस का, ना इनकी खुद को इज्जत है माशरे में, और ना ही इनके नज़दीक किसी और की इज्जत है। और इसी वजह से जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है जैसे फ़िरौन आ गए। जो मरे हुए फ़िरौन है उनको तो लोग याद कभी कभी करते हैं, मगर ये जो फ़िरौन की औलाद या ये उसकी नस्ल चल रही है, ये आपको हर जगह पे जहाँ भी मिलेंगे। इनका तरीका वारदात, अगर आर्मी के लोग चोरी करते हैं तो ये कौन से अच्छे कारनामे करते हैं, ये भी तो चोरी की वारदातों में मुलव्वस होते हैं। अब कभी कोई पुलिस वाला टोन बादशाह गालियां निकाल रहा होता है जी को, कभी कुछ कभी कुछ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सबसे जो बड़ा मसला है वो है, अगर पुलिस की बात करें, अभी मैं एयरपोर्ट की एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे भी फौज थी या पुलिस थी, नहायत बदतमीजी के साथ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इनको ना तमीज़ ना तहजीब और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से ये किसी की खिदमत के सिलसिले में समझे कि हम खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई कि जो भी ताकत वाले इदारे, वो फिर ज़ाहिर है अपनी ताकत का उनको नशा होता है, फिर वो उसी ताकत के नशे में ये सब कुछ किया जाता है। अब बकौल पुलिस के जी हम उनको गिरफ्तार करने गए थे, वो घर में बंदा नहीं मिला, 23 अफराद पे पर्चा काट दिया। कहाँ लिखा हुआ मुझे बताइए, कहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, किस कानून में लिखी हुई है? अब तो अगर आपने बचना है तो अपने घरों के बाहर एक बोर्ड लगवा दें, हाजिर ड्यूटी आर्मी ऑफिसर, उसके बाद आपका घर महफूज है। क्योंकि पहले तो लोग, आपको पता है कि कोई
अपने होते का बताते थे, मगर सबसे जो इस वक्त मजबूत गेम है, जिनके पास पावर है, वो हाजिर ड्यूटी, यही जो मैंने आपको बताया कि फौजी को ही होना चाहिए। खैर, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि मरियम को तो टिकटॉक का शौक है, वो तो उसने पूरी पुलिस को लगाया हुआ टिकटॉक पे, इसीलिए ये आपके जो हर तरफ जराइम आप देखते हैं उनमें इजाफा यही वजह है ना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। पूरी पुलिस इन सियासतदानों के आगे पीछे भागती दौड़ती, अब इनको आइन याद आ गया, अब इनको कानून याद आ गया। जब ये पालतू कुत्तों की तरह उनके पीछे आगे उनके गाड़ियों के दौड़ते हैं, उस वक्त इनको कानून आइन याद नहीं आता। एक बड़ा अहम सवाल है। वहां पे तो इनको होता है कि मेरी तस्वीर आ जाए जरा, इसके साथ मेरे तल्लकात मान जाए और मेरी कोई तरक्की हो जाए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, कोई भी है, जरा ये खैबर पख्तूनख्वा की कुछ बेहतर है। तो जनाब वहां पे ये बटेरे जो हैं, इनके ये नौकर है पुलिस वाले इनकी खिदमत के लिए रखे गए हैं, ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं है, अवाम पे तशद्दुद करने के लिए इनको रखा गया है। आपने देखा कई जगह पे पुलिस वाले, ये जो आज इनको आइन और कानून की बातें याद आ रही, वडेरा आके बैठा हुआ पुलिस स्टेशन, वो तशद्दुद करवा रहा है, वो लोगों को अपने सामने नंगा करके उनको कहता है इनको मारो, खुद भी मार रहा है। आम ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाती। तो जनाब आपको जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया उसमें ये नहीं शामिल कि आप औरतों के साथ बदतमीजी करें। अगर आपकी औरतें जो घर में बैठी हुई हैं उनके साथ कोई बदतमीजी आके करे तो फिर आप पे क्या गुजरेगी, फिर आप क्या कहेंगे। मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस में अगर आपने भर्ती होना तो बगैरत होना पड़ता है, बगैरत मारनी पड़ती है, और फिर जाके आप वहां पे कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ये जो लोग कहते रहे ये जी ईद वाले दिन खिदमत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, ये अपने दिहाड़ी प्रोग्राम में बैठे होते हैं। आपकी खिदमत जो पाकिस्तान की हो रही वो सबको नजर आ रही है। ये खुद भी चोर चक्के इनमें मुलव्वस होते हैं। ये पिछले दिनों मैंने चिन्योट की आपको खबर दी थी, वहां पे वो लोगों को उठा के पैसे मांगते हैं, वो खुद चोरियां करवाते हैं, वो खुद डाके मरवाते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन जो चिन्योट का है वो इसमें मुलव्वस है। इस पर मैंने प्रोग्राम किया था, और ये एक नहीं है, हर जगह पे आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। तो जनाब दूध के दो इत्तेहाब भी नहीं है। तो अगर फौज वालों ने आपको फैंटी शैंटी लगाई है तो क्या हो गया, आप ही तो आवाम को रोजाना मारते हैं ना, बिला वजह उन पर तशद्दुद करते हैं। अब जी आईजी इस्तीफा देगा, फलान देगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा। इनको बेशरम लोग चाहिए। वो दो पुलिस वालों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया उनकी तस्वीरें हमारे थंबनेल पे लगी, उनको भी उठा के ले जाएंगे, उनको भी मारेंगे, पीटेंगे, उनके घरवालों को ब्लैकमेल करेंगे। अगले दिनों में वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके वो भी बयानात आप सबके सामने आ जाएंगे। जिस मुल्क के इदारे जिस काम के लिए आए उनको पता ही नहीं किस लिए आए हुए, ना अदालतों को पता, ना सियासतदानों को पता, ना पुलिस को पता, ना आर्मी को पता। अभी आपने कहा, मैंने ये सुना ऑडियो में, ये सोशल मीडिया पर चली कि वो भी डकैतियां करवाते। तो जनाब जब आप वर्दी पहन कर, वर्दी में छुप कर अपनी तरह से कार्रवाई डालते हैं, तो फिर इस तरह के कामों में तो इस तरह होता ही है। यहाँ पे पुलिस की अगर बात करें तो आपको कोई ऐसा ऑफिसर नहीं मिलेगा जो सारा दिन आके उसका काम है झूठ बोलना। एक दो वो कर लेंगे, वो कचहरी लगा के वो वीडियो अपलोड कर लेंगे ताकि लोगों के जेहन में ये आए कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं, खुद ही नीचे लिखवाना शुरू कर देंगे, माशाल्लाह बड़ी खिदमत हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा। तो ये मुख्तसर चीज़ें आपको बताई है। बहरहाल इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़, इसके इदारे वो कुछ हो, ये 2-4 दिन बाद एक नई खबर आ जाएगी, शायद आज ही आ जाए, ज़्यादा देर इंतजार ना करना पड़े, पुरानी जो दफन हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।